हाँ जी, हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है बच्चे सब्सिडरी बुक। आज हमने क्लास +1 को पिक किया है, ठीक है। तो सब्सिडरी बुक का मतलब होता है कि आप बहुत सारी बुक्स को, जो आपके बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स बार बार हो रही हैं, उनके लिए आप एक सेपरेट बुक्स बना लेते हो। एक ही रजिस्टर में, एक ही मतलब कि बुक में जब सारी बार बार ट्रांजेक्शन करते हो तो उन्हें बाद में सिक्योरिटाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनका बाद में लेजर बनाना बहुत हेक्टिक जॉब हो जाती है। सो विच ट्रांजेक्शन्स अकर टू योर बिजनेस अगेन एंड अगेन। जैसे कौन सी ट्रांजेक्शन होती है, बार बार आप सामान बेच रहे हो, बार बार सामान खरीद रहे हो, सेल रिटर्न हो रही है, परचेज रिटर्न हो रही है, ठीक है आपके पास। और कैश बुक है, जनरल प्रॉपर है, डेटर बुक है एंड क्रेडिटर बुक है। इनके लिए आप क्या करते हो, अलग से बुक्स मेंटेन कर लेते हो। वी आर हैविंग सेपरेटली 8 रजिस्टर। जैसे 8 रजिस्टर मैंने ले लिया, ठीक है। तो एक रजिस्टर के ऊपर क्या नाम लिखा होगा, सेल बुक। एक के ऊपर क्या लिखा होगा, परचेज बुक। एक के ऊपर लिखा होगा सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल रिसीवेबल बुक यानी कि डेटर बुक, बिल्स पेबल बुक मतलब कि क्रेडिटर बुक, एंड कैश बुक, एंड एट्थ इज योर जनरल प्रॉपर। जैसे हम अपने स्कूल में जाते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपीज लगा लेते हैं ना। बिजनेस स्टडी की कॉपी है, ये इकोनॉमिक्स की कॉपी है, ये अकाउंट्स की कॉपी है, ये इंग्लिश की कॉपी है। तो हमें इस टॉपिक को समझना, उसमें से कुछ भी ढूंढना आसान हो जाता। सेम वे आप बिजनेस में 8 तरह की ट्रांजेक्शन जो बार बार अकर हो रही हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे, 8 तरह की अलग से बुक्स बना ली। उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे, सब्सिडरी बुक्स। ठीक है मेरा पुत्र। तो इसमें आपके पास अब 8 तरह की सब्सिडरी बुक्स है। ये हो गया लॉजिक कि व्हाई वी मेक द सब्सिडरी बुक्स। नाउ आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, थ्योरी क्वेश्चन, what are the types of the subsidiary books? So we are having the main 8 type of the subsidiary book. Sale book is for the sale transaction, purchase book is for purchase of goods, sale return for the sale return of the goods, purchase return is for the purchase return of goods, बिल रिसीवेबल बुक मतलब डेटर बुक कि आपने किस किस से पैसे लेने हैं वो आपने एक अलग रजिस्टर में रिकॉर्ड करके रख लिया। बिल्स पेबल बुक किस किस को आपने पैसे देने हैं यानी कि क्रेडिटर बुक। कैश बुक जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, ठीक है, और आपका वैसे भी पिछला चैप्टर है कैश बुक, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, कैश की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कि कहां से कैश आया और कहां पे कैश आपका चला गया। उसके बाद आता है आपके पास लास्ट बुक बच्चे आगे जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर बुक में आपने कौन सी ट्रांजेक्शन लिखनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है। अब सेल की यहाँ चली गई, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, डेटर, क्रेडिटर और कैश बुक सभी की तो एक जगह बन गई। तो जनरल प्रॉपर में कौन सी बुक्स आएंगी, तो ये मैंने आपको देखो हेडिंग दिए हैं। जनरल प्रॉपर में आएंगे आपके पास एडजस्टमेंट एंट्री, जिसमें ना तो कैश वर्ड आया ना गुड्स वर्ड आया। जैसे एडजस्टमेंट एंट्री मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री। अब एंट्री क्या बनी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। इसमें कैश भी नहीं गया, बैंक भी नहीं गया, कोई सेल परचेज भी नहीं है। तो इस तरह की एंट्री कहाँ पे कवर होगी बच्चे, आपकी जनरल प्रॉपर में। आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर की एंट्री। एंट्री क्या बनी, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। कोई कैश नहीं आया, कोई गुड्स का वर्ड नहीं आया, तो ये कहाँ पे आ जाएगी आपके पास, जनरल प्रॉपर में। ट्रांसफर एंट्री आती है इसमें। ट्रांसफर एंट्री मीन्स कि जैसे आपने राम से पैसे लेने थे तो उसने कहा मेरे पैसे आप शाम से ले लेना, तो आपने क्या करना, शाम को क्या बना लेना है, डेटर, और राम को क्या बना लिया आपने, गिवर। ठीक है, उसका खत्म कर दिया। तो एंट्री क्या बनेगी अब, राम अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो वो एंट्री भी कहाँ पे कवर होगी आपकी, जनरल प्रॉपर में। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री, एक्रूड इनकम की एंट्री, दीज आर द सम एंट्री। ठीक है, वो पूछते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हैं जो जनरल प्रॉपर में कवर की जाती है। तो आपने क्या लिखना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड ट्रांसफर एंट्री। ठीक है, दीज आर द कवर्ड अंडर द जनरल प्रॉपर। तो मेन हमने यहाँ पे अब कवर करना, कैश बुक को हमने सेपरेट रजिस्टर सेपरेट टॉपिक में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 4 बुक्स में, सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा रूल्स ऑफ राइटिंग 4 बुक्स। अब हर एक चैप्टर के रूल्स अलग है, हर एक चैप्टर का प्रोफॉर्मा अलग है। तो इसके रूल्स क्या है, आपने यहाँ पे कौन सी ट्रांजेक्शन लिखनी है। कैश बुक में आपने क्या लिखा था, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन। अगर आपके पास कैश आया तो लिख लो, कैश गया तो लिख लो। और अगर आपकी कोई क्रेडिट की परचेज है या क्रेडिट की सेल है तो वो आप कैश बुक में नहीं लिख रहे थे। अब यहाँ के क्या रूल है, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स। अगर आपने गुड्स खरीदी है या बेची है उधार पे, तो वो ट्रांजेक्शन कहाँ पे कवर होंगी आपकी, इन 4 बुक्स में। गुड्स उधार पे बेची हैं तो कहाँ पे लिखना आपने, सेल बुक में। फर्नीचर उधार पे बेचा है वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, फर्नीचर उधार पे बेचा तो वो कहाँ चला जाएगा आपका, जनरल प्रॉपर में। ठीक है, अगर आपने उधार पे गुड्स खरीदी हैं तो कहाँ पे जाएंगी, परचेज बुक में। अगर आपने सामान जो है किसी ने आपको वापस कर दिया है तो वो आपका कहाँ पे आएगा, सेल रिटर्न में। आपने किसी को सामान वापस कर दिया है उधार का तो वो कहाँ पे आएगा, परचेज रिटर्न में। तो गोल्डन रूल क्या है, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सिर्फ उधार की ट्रांजेक्शन, और वो भी सिर्फ गुड्स की, जिसमें आप डील करते हो। गुड्स मैंने बताया था कि वो चीज जिसमें आप डील करते हो उसकी ट्रांजेक्शन सिर्फ सेल परचेज आपने यहाँ पे लिखनी है और नहीं लिखनी। कैश पे अगर खरीदा सामान तो कैश बुक में चला जाएगा, उधार पे खरीदा तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फर्नीचर कैश पे खरीदा
कैश बुक में चला जाएगा। फर्नीचर उधार पे खरीदा तो कहाँ पे चला जाएगा आपका जनरल प्रॉपर वाली एंट्री में। ठीक है मेरा पुत्र। अब इसका है प्रोफार्मा, हर एक चैप्टर का अलग प्रोफार्मा है, +1 में ये थोड़ी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, आपको यही याद रखना है। सबसे पहले आपने लिखनी है डेट। कोई भी आपके पास बुक है, चाहे वो सेल्स बुक है, चाहे वो आपके पास बच्चे परचेज बुक है, चाहे सेल रिटर्न है और चाहे परचेज रिटर्न है, इन चारों का परफॉर्मा क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। सबसे पहले आ गया आपके पास डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर। अब जब भी आप उधार पे सामान खरीदते हैं या बेचते हो तो बिल जरूर लेते हो, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है पुत्र, इनवॉइस नंबर। देन लेजर फॉलियो। अब लेजर फॉलियो मींस कि रजिस्टर का वो पेज नंबर लिखना है अपने लेजर के रजिस्टर का जहां पे आपने इस ट्रांजेक्शन को पोस्ट करोगे। डिटेल्स लिखनी है और नेट अमाउंट लिखना है। अब ये डिटेल का क्या मीनिंग है, नेट अमाउंट का क्या मीनिंग है, हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज आपने यहाँ पे बना रहे हो सेल बुक। ठीक है, सेल बुक मतलब आप सामान बेचोगे। ठीक है, तो सपोज फर्स्ट डेट को आपने यहाँ पे 2 कृष्णा को आपने सामान बेचा। अगर सपोज आपकी स्टेशनरी की शॉप है तो अपने पूरी डिटेल शो करनी है। ठीक है, स्टेशनरी की शॉप है या क्लॉथ्स की शॉप है या कोई क्रॉकरी की शॉप है, जो भी है आपका, तो उसमें अपने प्रॉपर डिटेल शो करनी। 2 कृष्णा, सपोज मैंने 1000 रजिस्टर परचेज किए एट द रेट ऑफ द 10 ईच, सेल किए। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास बच्चे, 10,000 टोटल। ऐसे बिल बनता है, कभी बिल देखना। ठीक है, जब शॉपिंग पे जाते हो 1000 रजिस्टर आपने सेल किए एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो टोटल कितना बन गया, 10,000। ठीक है, इसी तरह 200 आपने पेन सेल किए एट द रेट ऑफ द 20 ईच, तो टोटल कितना बन गया आपका, 4,000। ठीक है, और भी ट्रांजेक्शन तो उसको भी टोटल कर देना। टोटल आ गया आपके पास 14,000। यहाँ पे आपने लिखना डिटेल्स, क्योंकि ये डिटेल वाला कॉलम चल रहा है। तो टोटल आपके पास आ गया 14,000। इसमें से लेस क्या करना है आपने, ट्रेड डिस्काउंट। अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो वो आपने क्या करना, माइनस करके ट्रांजेक्शन शो करनी होती है, क्योंकि बिल कैसे कटेगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। तो ट्रेड डिस्काउंट सपोज आपका 10% है, तो 1400 यहाँ पे से क्या होगा, माइनस हो गया। तो नेट अमाउंट में कितना आया पुत्र, 12,600। जो बिल आपका कटा होगा, जो आपने पेमेंट करनी या लेनी है, वो किसकी है, 12,600 की। तो इस तरह से डिटेल आपने शो करनी है। कितने रजिस्टर खरीदे, कितने का था, मल्टीप्लाई करके आ गया। पेन खरीदे 220 का एक पेन था, तो टोटल आ गया 4,000। टोटल बिल था बना 14,000 का, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो ये आ गया 1400। और नेट अमाउंट में कितना आ गया, 12,600। अच्छा, आगे आ गया आपके पास, सपोज उसने लिखा होगा सोल्ड गुड्स टू सोल्ड गुड्स फॉर कैश बेसिस, तो वो आपने स्किप कर देनी है, वो आपने यहाँ पे सब्सिडरी बुक में लिखनी ही नहीं है। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा वो जानबूझ के इस तरह की ट्रांजेक्शन देंगे कि वो जहाँ पे नहीं आनी, कैश की ट्रांजेक्शन देंगे, वो नहीं करनी है आपने। अगर उसने लिखा सोल्ड फर्नीचर, वो भी यहाँ पे नहीं आनी, क्योंकि आपकी शॉप किसकी है बच्चे, स्टेशनरी की। तो फर्नीचर क्या हो गया आपका, एसेट। एसेट को तो हमने लिखना ही नहीं है। इस बुक्स में सिर्फ क्या आएगा, गुड्स की सेल, वो भी आपने स्किप कर देनी। फिर अगली ट्रांजेक्शन होगी, सपोज आपकी 5 तारीख को कुछ भी, ये 2 आपने मतलब किसी को, मनोज को सामान बेचा, मनोज को सामान बेचा 200 रजिस्टर एट द रेट ऑफ द 20 ईच, तो ये आ गया 4,000। अगर आपने 100 पेन लिए हैं एट द रेट ऑफ द 10 ईच, तो ये आ गया 1,000। दिस इज योर 5,000। ठीक है मेरा पुत्र। अब इसमें से अगेन आपने लेस कर देना है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट अगेन लेट 10%, माइनस किया आपने 500, तो आपका बिल कितने का बन गया, 4,500 का। ये आपका टोटल है, ये टोटल 4,500 आपका आ गया, मनोज को सामान बेचा। ऐसे जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है आपकी, आपने रिकॉर्ड करी जानी है। ठीक है, एंड में आपने नेट अमाउंट वाले कॉलम को टोटल कर देना है। तो नेट अमाउंट वाले कॉलम का जो टोटल आएगा आपके पास 17,100, इसे क्या करना है, ट्रांसफर टोटल ऑफ सेल बुक टू सेल अकाउंट। अल्टीमेटली ये कहां पे चला जाएगा, सेल अकाउंट में चला जाएगा। ये सेल बुक मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जर्नल एंट्री को। तो यहाँ पे आपने लिखना है ट्रांसफर ऑफ सेल बुक टू सेल अकाउंट। इसी तरह इसका परचेज बुक होएगा, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, 4-5 मार्क्स का वेटेज है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज बुक लिख देना। तो जहां जब मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, व्हेन यू विल मेक द परचेज बुक, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना, फ्रॉम, क्योंकि परचेज आप क्या करते हो, किसी से परचेज करते हो। तो फ्रॉम कृष्णा, ऐसी पूरी डिटेल देके यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके नेट अमाउंट। तो एंड में क्या लिखोगे, ट्रांसफर ऑफ द परचेज बुक टोटल टू परचेज अकाउंट। अगर सेल रिटर्न है उसको भी सेम बनाना है, परचेज रिटर्न को भी सेम बनाना है। बहुत ही इजी टॉपिक है, बट ध्यान क्या रखना है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही सिर्फ लेनी है और गुड्स की लेनी है। आपको जानबूझ के पेपर में दिया होगा कैश पे आपने सामान खरीदा या बेचा, वो नहीं लिखना। अगर आपने कोई एसेट बेचा या खरीदा, वो आपने नहीं लिखना है। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करने का चैप्टर है, मल्टीप्लाई करके ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आपने ये टोटल शो कर देना, एंड दैट विल बी योर आंसर। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, ये परफॉर्मा चेंज हो जाएगा अगर आपको क्वेश्चन में साथ में आ गया जीएसटी। आपको फ्रेट भी दिया हुआ, जीएसटी भी दिया हुआ, तो उसका परफॉर्मा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। पहले वो देख लेते हैं परफॉर्मा। ठीक है,
अब अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ बच्चे जीएसटी भी दिया हुआ है, ठीक है, और फ्रेट भी दिया हुआ है, तो उसका परफॉर्मा कैसे बनेगा, उसे सिर्फ आपने इलेबोरेट ही कर देना है, ठीक है, उससे कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं हो जाएगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तब आपने क्या करना, सपोज परचेज बुक है आपकी, पहले तो पहले वाला पोर्शन सेम रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फॉलियो, डिटेल्स, नेट अमाउंट, इतना आपने कर लिया पिछले क्वेश्चन में। अब अगर आपके पास जीएसटी भी है, तो जीएसटी भी आपको पता है कि कितनी तरह की होती है, दो तरह की, एक होती है सीजीएसटी और एसजीएसटी, और एक होती है आईजीएसटी। अगर आपने सेम ही स्टेट से सामान खरीदा है या सेम ही स्टेट में सामान बेचा है, ठीक है, तो आप जिस स्टेट में आपका बिजनेस है, ठीक है, वहीं पे खरीदा और वहीं पे बेचा, तो आपको क्या देना पड़ेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। और अगर आपकी स्टेट दूसरी है, आप किसी स्टेट में रहते हो और आपने किसी दूसरी स्टेट से सामान परचेज किया, या आपका सामान किसी दूसरी स्टेट में जा रहा है, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा बच्चे, आईजीएसटी, ठीक है। टैक्स सेम ही रहेगा, सिर्फ ये बदल जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सपोज आपका जीएसटी है 18%, अगर आपने सेम स्टेट में सेल परचेज कर रहे हो, तो आपका 9% सीजीएसटी हो जाएगा और 9% क्या हो जाएगा, आपका एसजीएसटी हो जाएगा। पर अगर आपकी स्टेट दूसरी है, कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेट आप सामान बेच रहे हो या फिर उससे खरीद रहे हो, तो आपका आईजीएसटी लग जाएगा इकट्ठा ही 18%, ठीक है। ये आधा स्टेट को जाता है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। यहाँ पे ये सारा ही किसको चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है, ठीक है, वो हम जीएसटी वाले टॉपिक में करेंगे। अच्छा, अब आपके पास क्या हो गया कि जीएसटी आपका कितनी तरह होगा, तीन तरह का। तो आपने एक कॉलम किसका बना लिया, सीजीएसटी का, एक बना लिया आपने एसजीएसटी का, एक बना लिया आपने आईजीएसटी का, और एक बना लिया आपने फ्रेट का कॉलम, अगर आपका फ्रेट भी है क्वेश्चन में दिया होगा। और फिर आपने टोटल तो करना ही है, ठीक है, कि सभी चीजों का टोटल भी आपको एक बार शो करना पड़ेगा। अब सपोज आपने सुमन से सामान परचेज किया, ठीक है, दिल्ली टू दिल्ली, आप भी दिल्ली में रहते हैं और सुमन भी दिल्ली में ही है, आपने सुमन से सामान परचेज किया, कुछ भी 1000 कॉपी एट द रेट ऑफ 10 ईच 10,000, 200 कॉपी एट द रेट ऑफ 20 ईच, तो टोटल आ गया 4000। अब इनका ग्रैंड टोटल आ गया 14,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो कितना आ गया 12,600। 12,600 आपने नेट अमाउंट में लिख दिया। अब अगर आपके पास जीएसटी है 18% और ये क्या था, दिल्ली टू दिल्ली, तो 9% लग जाएगा सीजीएसटी और 9% क्या लग जाएगा पुत्र, एसजीएसटी। 12,600 पे आप 9% निकाल लो, दैट इज 1134, फिर उसी के ऊपर 9% निकालना 1134, सेम अमाउंट आपने लिख देना सीजीएसटी में और सेम अमाउंट आपने कहा लिख देना एसजीएसटी में। अब 200 रुपया फ्रेट भी आपको पे करना पड़ा, ठीक है, ये आपने इससे लेना है तो 200 रुपया फ्रेट वाले कॉलम में डाल दो, ठीक है। फिर आपने ऐसे टोटल शो करना, 12,600 प्लस 1134 प्लस 1134 प्लस 200, टोटल कितना बना 15,068। तो टोटल का कॉलम में आपने ये सारी फिगर शो कर देनी है। टोटल का कॉलम में क्या किया आपने, नेट अमाउंट प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी प्लस फ्रेट, ठीक है। फिर यहाँ पे लगानी है अपने लाइन, यानी कि ये ट्रांजेक्शन क्या हो गई, कंप्लीट। फिर 5 तारीख को आपने, आप दिल्ली में हो, आपने यूपी से सामान मंगवाया सुनीता लिमिटेड से कुछ भी, 500 कॉपी एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो टोटल हो गया 5,000। 200 पेन मंगाए आपने एट रेट ऑफ 10 ईच, तो टोटल हो गया 2,000। टोटल बिल कितने का बना, 7,000 का। ट्रेड डिस्काउंट आ गया आपके पास 10% माइनस करके 700, तो बिल कितने का कटा, 6,300 का नेट कॉलम में आ गया। अब क्योंकि आप कहाँ पे हो, दिल्ली में, और सामान आपने मंगाया है यूपी से, तो फिर क्या लगेगा आपको पुत्र, आईजीएसटी लगेगा। तो टोटल 6,300 पे आपने 18% कैलकुलेट करना है और वो आपने लिख देना आईजीएसटी वाले कॉलम में 1134, ठीक है। अब इसमें टोटल फ्रेट नहीं है सपोज, तो नेट कॉलम प्लस आईजीएसटी प्लस करके टोटल आ गया आपके पास 7434। दो ही ट्रांजेक्शन ली है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा सम नहीं आता है। सारे पॉइंट आई ट्राई टू पिक अप। पहले हमने सिंपल क्वेश्चन किया, फिर मैंने किया जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी था, एक हमने ट्रांजेक्शन ली है जिसमें आपका आईजीएसटी था, ठीक है। अच्छा, इधर टोटल कॉलम शो कर दिया, फिर आपने इस तरह से टोटल भी शो करने हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी टोटल शो करने हैं और वर्टिकल भी शो करने। टोटल परचेज आपकी कितनी हुई, 12,600 प्लस 6,300 करके 18,000 की। टोटल सीजीएसटी आपका इस मंथ का कितना बना, 1134। टोटल एसजीएसटी बना 1134, टोटल आईजीएसटी बना 1134, टोटल ऑफ फ्रेट था आपके पास 200 एंड ग्रैंड टोटल इन सब का, ठीक है। तो ये आ गया 22,502। एक बार इसे रिकैप कर लेते हैं। सब्सिडरी बुक क्या होती है कि जो ट्रांजैक्शन बार बार अकर हो रही है, सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, डेटर बुक, क्रेडिटर बुक एंड कैश बुक, एंड बचे हुए आइटम के लिए हम क्या करते हैं, जनरल प्रॉपर, तो उनके लिए हम अलग अलग रजिस्टर मेंटेन कर लेते हैं, दैट आर कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। जैसे आप अपने हर टॉपिक के लिए, हर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए क्या करते हो, अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करते हो। तो 8 सब्सिडरी बुक्स हो गई, फिर उसके रूल थे। अब इन 4 बुक्स को हमने मेन डिस्कस किया है, सेल, परचेज, सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। सबको लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, परफॉर्मा बिल्कुल सेम है, रूल्स बिल्कुल सेम है। तो हमने एक इमेजिनरी एग्जांपल लेके सिर्फ समझा दिया, ठीक है। तो रूल क्या है, सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखनी है आपने और ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स,
किसी एसेट को रिकॉर्ड नहीं करना, कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना। पहले हमने सिंपल परफॉर्मा डिस्कस किया, फिर हमने कौन सा परफॉर्मा डिस्कस किया, इफ देयर इज अ जीएसटी। आपने वर्टिकली भी टोटल शो करने हैं और हॉरिजॉन्टली भी टोटल शो करने हैं। अब हम शो करेंगे जनरल प्रॉपर, उसमें कौन सी ट्रांजेक्शन आती है उनके जनरल एंट्री की तरह ही करना है, बट स्टिल वी विल डिस्कस 7 to 8 जनरल एंट्री इन द जनरल प्रॉपर। अब आगे आपके पास बच्चे लास्ट बुक आ गई जनरल प्रॉपर। तो जनरल प्रॉपर में क्या आती है, कौन सी एंट्री आती है, देखो मैंने वर्ड क्या यूज किया यहाँ पे, रेजिड्यूल एंट्री। जो एंट्री बच गई, जो ऊपर किसी भी मतलब की बुक में नहीं कवर हुई है, जो ऊपर हमने 7 बुक्स डिस्कस की हैं, ठीक है, उसमें किसी भी बुक में कवर नहीं हुई है, तो वो एंट्री कहाँ पे कंप्लीट होंगी या कवर होंगी आपके पास जनरल प्रॉपर में। तो कुछ एग्जांपल मैंने दिए, इसका थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है 1-2 मार्क्स का, कि कौन कौन सी एंट्री है वो जनरल प्रॉपर में जो आती है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ट्रांसफर एंट्री, ओपनिंग जनरल एंट्री एंड क्लोजिंग जनरल एंट्री। ठीक है पुत्र, अब ये वाली एंट्री हमने जनरल एंट्री वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से की हुई है, बट जस्ट टू मेक ए सिमेट्री कि ठीक है पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है, सब्सिडरी बुक के साथ हमें जनरल प्रॉपर को भी डिस्कस करना है। कैश बुक तो नहीं डिस्कस करते क्योंकि वो बहुत डिटेल टॉपिक है, वो सेपरेट वीडियो में हो चुका है। तो इसे एक सिर्फ सिमेट्री बनाने के लिए मैंने कुछ एंट्री आपके लिए लिख दी है। आउटस्टैंडिंग सपोज सैलरी है, तो उसकी एंट्री हमने क्या की थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। अगर आपके पास प्रीपेड सैलरी है तो आपने कैसे एडजस्ट करना उसे, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। अगर आपका इंटरेस्ट एक्रूड हो चुका है बट अभी मिला नहीं है, तो एंट्री क्या आएगी, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। और अगर डेप्रिसिएशन आपने लगाई है फर्नीचर पे, तो एंट्री क्या आ जाएगी पुत्र, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। 7th एंट्री आ गई आपके पास ट्रांसफर एंट्री। सपोज मैंने जो है कृष्णा से पैसे लेने थे, और मतलब और उसको क्या कहा कि उसने कहा मेरे पैसे जो है आप शिवा से ले लेना, ठीक है मेरा पुत्र। अब कृष्णा को मैंने खत्म कर देना है, कृष्णा मेरा डेटर था, अब उसने तो कह दिया कि मेरे पैसे शिवा से ले लेना, तो कृष्णा को हम कर देंगे क्रेडिट, वो खत्म हो गया। और शिवा अब क्या बन गया, हमारा डेटर बन गया, क्योंकि अब हमने पैसे लेने किससे हैं, शिवा से। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है कि किसके पैसे किसके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। कृष्णा आपका क्या था, पहले से डेटर था, उसको खत्म करने के लिए आपने क्या कर दिया, क्रेडिट। और शिवा को अपने नया बना क्या बना लिया, डेटर बना लिया, क्योंकि कृष्णा अकाउंट मैंने किसमें ट्रांसफर किया पुत्र, शिवा में। तो ये आपकी ट्रांसफर एंट्री भी कवर हो गई। नेक्स्ट है आपके पास ओपनिंग जनरल एंट्री। ओपनिंग जनरल एंट्री भी हमने डिस्कस की थी कि ओपनिंग जनरल एंट्री में क्या करते हैं, जब पिछले साल के सारे एसेट्स और लायबिलिटी को नए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं, तो उसके लिए जो एंट्री की जाती है दैट इज कॉल्ड ओपनिंग जनरल एंट्री। तो वो आ गई आपके पास, एसेट सारे डेबिट कर देने आपने, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेप्टर अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, 2 क्रेडिटर, 2 बैंक लोन एंड 2 कैपिटल। और इफ द कैपिटल इज मिसिंग तो आपने क्या करना है, एसेट माइनस लायबिलिटी टू कैपिटल। नेक्स्ट आ गई आपके पास, लास्ट है क्लोजिंग जनरल एंट्री। अब क्लोजिंग जनरल एंट्री जो एक डिफरेंट टॉपिक्स है, जो यहाँ पे मैं नहीं कवर कर रही, उससे हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक तो वो सेकंड टर्म का टॉपिक है, और उसमें हमें ट्रांसफर कहाँ पे करनी होती है एंट्री, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो अभी तक हमें आता नहीं उस टर्म का मीनिंग। तो व्हेन वी विल डिस्कस द फाइनल अकाउंट्स, देन आई विल एक्सप्लेन यू द क्लोजिंग एंट्री विद दैट टॉपिक्स। तो टिल देन अभी के लिए इतना ही। सब्सिडरी बुक छोटा सा टॉपिक है, 4 मार्क्स इसमें पक्के हैं, सबके ही आ जाते हैं, ठीक है, इसमें कोई खास टिपिकल पॉइंट जो वो टीचर नहीं डालते हैं, ठीक है, तो ये अपने ध्यान से कर लेना है, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू।